जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने इस छोटे से परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं बच्चों लेकर के आया हूँ 7 स्टार सीरीज। ये बच्चों 7 स्टार होगा। इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई कुछ हो या ना हो, पर ये सीरीज बच्चों आप सबकी कंप्लीट बिल्कुल आपको प्रोवाइड होगी, एक दिन छोड़ करके अल्टरनेट, मतलब कि एक दिन आप इसे लिखो और एक दिन बच्चों इसका आप रिवीजन करो। ठीक है, तो बच्चों ये सीरीज आपके एग्जाम में देखना बहुत स्कोरेबल साबित होगी। तो इस सीरीज का बच्चों एक एक क्वेश्चन आप कॉपी में जरूर लिखें और देखना बच्चों, लास्ट में मुझे बताना, लास्ट में आप कमेंट करना बच्चों ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी हो। तो प्यारे बच्चों, इस लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं बच्चों कमल कुमार, गोलू पाल और नीतीश कुमार, आकाश कुमार, अपूर्वा, विदिशा और मेरे प्यारे बच्चों काजल, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे प्यारे बच्चों अजीब। ठीक, सबका नाम तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो भी है मेरे प्यारे बच्चों, नाम से कुछ नहीं है, पहले नौकरी लो उसके बाद अपना नाम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करेंगे बिना बात किए हुए स्टार वन। कौन सा? स्टार वन का पहला सवाल। देखो पहला सवाल क्या है, भारत के कितने प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है बच्चों? भारत के कितने क्षेत्र, भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में है? ये सवाल है आपका, भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा बच्चों उत्तर प्रदेश में। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों यूपी के क्षेत्रफल की, तो यूपी का जो क्षेत्रफल है बच्चों, यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है बच्चों? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं ये भारत के क्षेत्रफल का कितना, भारत के क्षेत्रफल का कितना, भारत के क्षेत्रफल का बच्चों, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना है तो याद रखोगे कितना मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत का क्षेत्रफल का कितना, तो याद रखोगे बच्चों 7.33%, 7.33%। उसके बाद बच्चों अगर आपसे बात करूं, ठीक, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का बच्चों, एक मिनट मारकर बहुत कम चल रहे हैं, तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना बच्चों, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, ये आंकड़े जरूर लिखें क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चों। तो क्या कहोगे? 2.43%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों भारत की कितनी है, विश्व की जनसंख्या जो है बच्चों भारत की कितनी है, तो भारत की कितनी जनसंख्या है, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना, 17.76% मेरे प्यारे बच्चों, 17.76%। देखो ये पहला सवाल था। पहला सवाल क्या, भारत के कितने प्रतिशत हिस्सा बच्चों उत्तर प्रदेश में, बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33%। और अगर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कहूं मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश कितना रखता है, तो क्या कहोगे? 2.3%। और विश्व की जनसंख्या का भारत कितना रखता है, 17.76% मेरे प्यारे बच्चों। ये था आपका पहला सवाल, इसे बच्चों कॉपी में जरूर लिखें। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। देखो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्षेत्रफल के मामले में, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल के मामले में, तो क्षेत्रफल के मामले में जो उत्तर प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों चौथा स्थान रखता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये पहला स्थान रखता है, जनसंख्या के मामले में मेरे प्यारे बच्चों पहला स्थान रखता है। ठीक है, अगर मैं तीनों स्टेट की ओर में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, 3 स्टेट कौन कौन से हैं याद रखोगे। देखो क्षेत्रफल के मामले में बच्चों, क्षेत्रफल के मामले में जो पहला स्टेट है मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के मामले में पहला स्टेट कौन सा बच्चों, राजस्थान। इस स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन ना मिला तो आपको कुछ ना मिला। दूसरा कौन सा बच्चों, तो क्या कहोगे? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश। और तीसरे स्टेट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा स्टेट कौन सा बच्चों, महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों अपना यूपी। तो चौथे नंबर पे क्या कहोगे बच्चों, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर आता है और जनसंख्या के मामले में बच्चों पहले नंबर पर आता है। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं, इन्हें कॉपी में जरूर लिखेंगे और कॉपी में लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, तो भारत के कितने क्षेत्र, कितना प्रतिशत हिस्सा बच्चों उत्तर प्रदेश में है, तो क्या कहोगे? 2.43%। ठीक है, भारत का, तो क्या कहोगे बच्चों? 7.33%, 7.33%, 7.33%। चलो बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, दूसरा सवाल होगा आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। ठीक है, क्योंकि आज वो कंटेंट लिया है बच्चों जो कम समय में आपको अच्छी सी तैयारी कराएगा, सारे सवाल करा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल क्या है? ठीक है, जीएसटी, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी का अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है बच्चों? जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बस वही टॉपिक लिया है जो प्रीवियस ईयर, राष्ट्रपति। उसके बाद बच्चों वित्त मंत्री, वित्त मंत्री।
वित्त मंत्री, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे आप लोग, वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री। बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों इसका बाहर फटाक से आंसर दो, ठीक है। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? देखो अब मैं सारी बातें आप सबको लेकर के चलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। अगर जीएसटी की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी की, तो जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स था बच्चों, वैट। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों, वैट। वैट की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या कहोगे, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू, वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड टैक्स बच्चों। इसे कौन से देश से लिया गया, तो क्या कहोगे, फ्रांस से। इसे कौन से देश से लिया गया बच्चों, फ्रांस से, ठीक है। उसके बाद इसे लागू कब कर दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, 2005। इसे लागू कब कर दिया गया था, 2005। ये क्या था बच्चों, अलग 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 टैक्स लगता था, लेकिन इन सभी टैक्सों को मिला करके बच्चों, सभी टैक्स को मिला करके, सभी टैक्स को मिला करके एक टैक्स बनाया गया। सभी टैक्स को मिला करके बच्चों एक टैक्स बनाया गया, जिसे क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी। जिसे क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी की अगर मैं बात करूं, इसे क्या क्या कह सकते हो, तो क्या कहोगे बच्चों, गणतव्य टैक्स, गणतव्य, गणतव्य बच्चों कर, गणतव्य कर, गणतव्य कर। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर बच्चों, अप्रत्यक्ष कर। और तीसरा क्या कहोगे बताओ जरा, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं बच्चों, वस्तु एवं सेवा कर, ये इसके नाम है, वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान दियो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे, गुड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इसका गठन कब हुआ था, तो गठन की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा में कब आया था बच्चों, बताओ जरा, लोकसभा में कब आया था। ये पढ़ा तो रखा मैंने स्पेशल, लेकिन आज वो सवाल है जो आपसे छूट रहे हैं बच्चों। लोकसभा में कब आया था, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 अगस्त सन 2016, 3 अगस्त सन 2016, 3 अगस्त सन 2016। राज्यसभा में कब आया था बच्चों, राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कब आया था, तो 8 अगस्त सन 2016, 8 अगस्त सन 2016 बच्चों। राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी बच्चों, राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी, तो याद रखोगे बच्चों, 8 सितंबर सन 2016, 8 सितंबर सन 2016। और उसके बाद बच्चों भारत में कब लागू हुआ था, भारत में, तो भारत में कब लागू हुआ था, भारत में लागू, तो भारत में लागू कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1 जुलाई, 1 जुलाई सन 2017। अब तक किसी ने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप मेरी इन क्लासों से पढ़ते हो तो बच्चों ये देखना जी के में आपका बेहतरीन स्कोर निकलेगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, जीएसटी दिवस, तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 1 जुलाई। कब मनाया जाता है बच्चों, 1 जुलाई को। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा है, जीएसटी का अध्यक्ष बच्चों कौन होता है, तो जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वित्त मंत्री। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वित्त मंत्री। पहले यहाँ तक का क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो आज बेहतरीन सा कंटेंट है बच्चों आप सबके लिए, बेहतरीन सुपर जिसे कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों देखो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी की, तो जीएसटी कलेक्शन में, जीएसटी कलेक्शन में जो हमारा टॉप स्टेट है बच्चों, टॉप स्टेट, तो टॉप स्टेट कौन सा बच्चों, टॉप फर्स्ट मतलब फर्स्ट रैंक पे कौन सा बच्चों, तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा स्टेट है, तो क्या कहोगे बच्चों, महाराष्ट्र। कौन सा है बच्चों, महाराष्ट्र, ठीक है। ये तो सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर जीएसटी कलेक्शन के बारे में बच्चों मैं यूपी की बात करूं, तो यूपी कौन से नंबर पे बच्चों, 4th रैंक पे, तो यूपी कौन से नंबर पे बच्चों, 4th रैंक पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं संविधान की मैं बात करूं बच्चों, जीएसटी के बारे में, संविधान की अगर मैं बात करूं बच्चों जीएसटी के बारे में, ठीक है। यहाँ देखो पहली बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्या इसका बिल कौन सा था बच्चों, बिल, तो बिल कौन सा था आपको, 122वां बिल कौन सा था बच्चों, 122वां। संशोधन कौन सा था बच्चों, संशोधन, तो संशोधन की अगर बात करूं तो संशोधन कौन सा था बच्चों, 1वां। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी का खुद का आर्टिकल कितना होता है, तो क्या कहोगे, 246A। क्या कहोगे बच्चों, 246A। और बिल को कौन लेकर के आया था बच्चों, बिल को कौन लेकर के आया था, तो क्या कहोगे, तेलंगाना। बिल को कौन लेकर के आया था बच्चों, तेलंगाना। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, ठीक, संशोधन कौन सा है, 101वां। और उसके बाद आर्टिकल कौन सा बच्चों, 246A। ये कौन से देश से लिया गया बच्चों, कौन से देश से लिया गया, तो क्या कहोगे बच्चों, कनाडा। जीएसटी कौन से देश से ली गई, कनाडा। जीएसटी को पहला देश बच्चों, पहला देश जिसने लागू करा था, पहला देश, तो पहला देश कौन सा है बच्चों, फ्रांस। पहला देश कौन सा बच्चों, फ्रांस। तो इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 कौन है बच्चों, महाराष्ट्र। और यूपी का रैंक कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, 4th, ठीक है। चलो देखो बच्चों आगे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहाँ देखो समिति की अगर मैं बात करूं, देखो समिति बच्चों, समिति कौन सी थी,
समिति कौन सी थी जिसके तहत इसे पारित किया गया था? तो क्या कहोगे? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। जितना लिखूंगा बच्चों अगर इतना कर लेते हो तो ये मान करके चलो मजा आ जाएगा। समिति कौन सी थी बच्चों? विजय केलकर समिति। इसका जो बच्चों मॉडल तैयार करा था, मॉडल, तो मॉडल किसने तैयार करा था बच्चों? तो क्या कहोगे? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। असीम दास बच्चों गुप्ता, ठीक है, असीम दास गुप्ता। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है बच्चों? ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताओ बच्चों जरा? ब्रांड एम्बेसडर तो क्या कहोगे? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बच्चों, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन बच्चों, ठीक है। जीएसटी पुनरावलोकन के अध्यक्ष कौन है बच्चों? जीएसटी पुनरावलोकन के अध्यक्ष, पुनरावलोकन के अध्यक्ष, पुनरावलोकन के अध्यक्ष बच्चों। तो जीएसटी पुनरावलोकन के अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहोगे? संजय मिश्रा। कौन है बच्चों? संजय मिश्रा, ठीक है। कौन है? संजय मिश्रा, ठीक है। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो ये चार सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर, जिस समय जीएसटी आई, जिस समय जीएसटी आई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? नरेंद्र मोदी, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे बच्चों? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन थे? तो क्या कहोगे? अरुण जेटली। वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। वित्त मंत्री कौन थे बच्चों? अरुण जेटली। और उसके बाद राष्ट्रपति कौन थे बच्चों जिस समय जीएसटी आई? तो कौन थे बच्चों? तो क्या कहोगे? प्रणब मुखर्जी। तो क्या कहोगे? प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो कौन थे बच्चों? प्रणब मुखर्जी, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन जरूर फंस सकता है। समिति कौन सी है बच्चों? विजय केलकर समिति। और उसके बाद अगर मैं मॉडल की बात करूं, असीम दास गुप्ता। ब्रांड एम्बेसडर बच्चों अमिताभ बच्चन। और उसके बाद जीएसटी पुनरावलोकन के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? संजय मिश्रा। जीएसटी के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? नरेंद्र मोदी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली। राष्ट्रपति कौन है बच्चों? प्रणब मुखर्जी। चलो अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान की बच्चों, वर्तमान की, वर्तमान में जीएसटी परिषद, जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण बच्चों, निर्मला सीतारमण। ये भी बात आप लोग याद रखोगे बच्चों। जीएसटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। चलो बच्चों अभी और आगे चलेंगे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी ना रहे, इतना बच्चों मेरा आप सबसे वादा है। अगली हेडिंग में अगर आपसे कहता हूं बच्चों देखो जीएसटी परिषद है, अगली हेडिंग है बच्चों जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद की अगर मैं बात करूं, इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम क्या है बताओ? पहले तो ये बताओ। जीएसटी काउंसिलिंग का मतलब जीएसटी परिषद का कार्य क्या है बच्चों? दरें लागू करना। कार्य क्या है? कार्य क्या है बच्चों? दरें लागू करना। दरें लागू करना। इसका कार्य क्या है बच्चों? जीएसटी का करेदार करे कार्य जो जो दरें हैं उन्हें लागू करना, ठीक है। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं, कौन से आर्टिकल के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना है बच्चों? ठीक है, जीएसटी परिषद कौन से आर्टिकल के तहत बना? जीएसटी परिषद तो क्या कहोगे बच्चों? 279 ए, 279 ए। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो दरें हैं बच्चों, दरें, दरें बच्चों वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18% और बच्चों 28%। तो कितने प्रकार की दरें हैं बच्चों? 5 प्रकार की दरें। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी कौन सी सूची का विषय है? जीएसटी कौन सी सूची का विषय है बच्चों? तो जीएसटी कौन सी सूची का विषय है बच्चों? समवर्ती सूची। कौन सी सूची का बच्चों? समवर्ती सूची का। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों जीएसटी काउंसिलिंग में कितने अध्यक्ष होते हैं बच्चों? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो कितने मतलब सदस्य होते हैं? तो क्या कहोगे? 33 सदस्य। कितना? 33 सदस्य बच्चों, ठीक है। इतनी बात आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। अगर जीएसटी कोई कैंडिडेट बच्चों चोरी करता है तो उस पर कितने का बिल लगेगा? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? कितने ही साल की सजा बच्चों? 5 साल की सजा। 5 साल की सजा। और चलते चलते मैं आपको बता दूं बच्चों, ठीक है, परीक्षा की खोपड़ी में इस बार छेद करना है बच्चों। अगर मैं बता दूं आप लोगों को जीएसटी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्या कहोगे? 15 अंकों का। क्या कहोगे बच्चों? 15 अंकों का। इतनी बात भी आप लोग इससे याद रखोगे। ये दूसरा सवाल था। तो दूसरा सवाल क्या है बच्चों? जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? वित्त मंत्री। कौन? वित्त मंत्री। चलो तीसरा सवाल है बच्चों, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों। तीसरा सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। एमपी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं बच्चों? उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से कितने जिले सीमा बनाते हैं? कितने जिले?
सीमा बनाते हैं बच्चों? बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बच्चों, यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं? ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 17, उसके बाद बच्चों 11, 4 जिले, और क्या कहोगे बच्चों 7 जिले, 7 जिले बच्चों। ठीक है, यहाँ बिल्कुल बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे, मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। देखो अगर मैं भारत की मैं बात करूँ बच्चों, भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में टोटल स्टेट कितने मेरे प्यारे बच्चों? 28 तो स्टेट है, ठीक है, 28 राज्य, 28 राज्य बच्चों, और प्लस के 8 केंद्र शासित राज्य है, 8 क्या बच्चों? केंद्र शासित राज्य। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के बच्चों, उत्तर प्रदेश के जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं वो टोटल कितने जिले बनाते हैं बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 11 जिले। कौन से बनाते हैं बच्चों? 11 जिले। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, एमपी जो है उत्तर प्रदेश के एक जिले से तीन जगह से सीमा बनाता है बच्चों, वो जिले का नाम क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? ललितपुर। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? ललितपुर। कौन सा बच्चों? ललितपुर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से बच्चों 3 तरफ से घिरा हुआ है। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं बच्चों, नेपाल के साथ कौन कौन से जिले? तो कौन कौन से जिले बच्चों? महाराजगंज, बिल्कुल ऐसी तरीके से याद रखें, महाराजगंज बच्चों। फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर बच्चों, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर मेरे प्यारे बच्चों, बलरामपुर बच्चों। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों श्रावस्ती, और उसके बाद बहराइच बच्चों, बहराइच, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना बच्चों। और लास्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लखीमपुर खीरी और पीलीभीत मेरे प्यारे बच्चों, लखीमपुर खीरी और क्या कहोगे बच्चों? पीलीभीत। लखीमपुर खीरी और क्या कहोगे प्यारे दोस्तों? पीलीभीत। ठीक है, ये देखो यहाँ से बढ़िया सवाल बना बच्चों। क्या क्या सवाल है? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 11 जिले। फिर उसके बाद में बताया आप लोगों को यहाँ 28 राज्य हैं बच्चों, 8 केंद्र शासित राज्य हैं भारत में। उत्तर प्रदेश बच्चों, एमपी में कितने? 11 जिले हैं। उड़ीसा बनता है बच्चों, उड़ीसा क्या बच्चों? 3 तरफ से जो सीमा बनाता है एमपी के साथ, वो कौन सा बच्चों? ललितपुर। और उसके बाद नेपाल के साथ कितने? 7 बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और क्या कहोगे बच्चों? 7। मतलब कितने जिले सीमा बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नेपाल के साथ 7 जिले। बात आई है मेरे प्यारे बच्चों एमपी की, तो थोड़ा सा एमपी को ले लें अब जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखो एमपी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक, एमपी की अगर मैं बात करूं, एमपी की बच्चों, ठीक है, एमपी में है क्या क्या बच्चों? बहुत ध्यान से देखो। एक तो स्वच्छ शहर की अगर मैं बात करूं, स्वच्छ शहर कौन सा है बच्चों? बताओ जरा। तो एमपी का स्वच्छ शहर कौन सा है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इंदौर। यहाँ भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, भोलेनाथ जी का। उसे क्या कहेंगे बच्चों? महाकाल का मंदिर। ये भी कहाँ पड़ता है बच्चों? एमपी में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों भीमबेटका की गुफा, खजुराहो के मंदिर बच्चों, खजुराहो के मंदिर भी कहाँ पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एमपी में। उसके बाद बच्चों हीरा खान कौन सी बच्चों? पन्ना की खान में बच्चों मेरे यही पड़ेगी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों लाडली बहना योजना, वो भी किसने लागू करी मेरे प्यारे बच्चों? एमपी ने। ठीक है, उसके बाद दाल बच्चों, दाल प्रदेश बच्चों, दाल प्रदेश, ये कौन सा? एमपी आपका। ये कौन सा बच्चों? एमपी। उसके बाद बच्चों सोया प्रदेश, ठीक है, जितनी भी जानकारी होगी वो मैं सारी दूंगा बच्चों। सोया प्रदेश कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? एमपी। उसके बाद अगर और मैं बात करूं, आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ देखो, यहाँ ये वन के मामले में बच्चों, वन राज्य है,
वन राज्य बच्चों कौन सा, तो क्या कहोगे एमपी। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वन राज्य बच्चों सेकंड नंबर का कौन सा, तो क्या याद रखोगे बच्चों, कर्नाटक। कौन सा बच्चों, कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वन स्टेट कौन सा बच्चों, एमपी। और उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर का कौन सा बच्चों, कर्नाटक। और उसके बाद अगर यहाँ से की अगर मैं बात करूं, ठीक है बच्चों, यहाँ कौन सा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्या कहोगे बच्चों, कूनो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से हम कितने चित्ते लाए थे बच्चों, यहाँ चित्ते रखे थे मेरे प्यारे बच्चों 20। ये 20 कहाँ कहाँ से लाए थे, तो क्या कहोगे बच्चों, एक पहली बात अगर मैं बात करूं तो पहली खेप में लाए थे बच्चों 8। 8 कहाँ से लाए थे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहोगे, नामीबिया। नामीबिया से। और बच्चों 12 कहाँ से लाए थे, तो क्या कहोगे, साउथ अफ्रीका से। और बच्चों यही से क्या हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहोगे, 3 दिसंबर 1984 बच्चों। 3 दिसंबर 1984 कौन सी गैस निकली थी बच्चों, तो क्या कहोगे, MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड। और बच्चों ये कारखाना था, इसका नाम क्या था बच्चों, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। बच्चों देखो इतनी बातें इस सवाल से आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मध्य प्रदेश से बच्चों उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, 11। कितने, 11। स्वच्छ शहर कौन सा बच्चों, इंदौर। ठीक, ये सारी की सारी बातें बच्चों आप कॉपी में लिखें, मजा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है बच्चों, मानस। मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों कहना राष्ट्रीय उद्यान। कहना राष्ट्रीय उद्यान बच्चों। ठीक है, कहना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बात आप लोग इससे याद रखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों, तीसरा सवाल। ठीक, बहुत क्वेश्चन दूंगा बच्चों, अगर आप 7 स्टार सीरीज है, अगर आप इसे कंप्लीट करते हो ना, तो देखो स्कोर कितना बढ़िया होगा बच्चों, बहुत बेहतरीन स्कोर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बच्चों संशोधन क्या है, शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, बस संशोधन क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बच्चों संशोधन क्या है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है आपका 101, सेकंड बच्चों 42वां, 42वां, थर्ड बच्चों 61वां, 61वां, 21वां, 21वां, 44वां और बच्चों 106वां। ये आपके पास सवाल है। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम बच्चों। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, इसका बिल कौन सा था बच्चों, बिल कौन सा था बच्चों, 128वां। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल कौन सा था बच्चों, 128वां। और उसके बाद बच्चों इसे लेकर के कौन आए थे, लेकर के इसे पेश किसने करा था, तो क्या कहोगे, अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल बच्चों। ठीक है, इसका आर्टिकल कौन सा था बच्चों, इसका आर्टिकल, तो ठीक है, संशोधन कौन सा था बच्चों, संशोधन। तो संशोधन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा संशोधन था बच्चों, तो क्या कहोगे, 106वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था बच्चों, 106वां। कौन सा था, 106वां। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। बिल कौन सा बच्चों, 128वां। लेकर के कौन आए थे बच्चों, अर्जुन मेघवाल। संशोधन कौन सा था बच्चों, 106वां। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बच्चों आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, संशोधन की बात करूं बच्चों, यहाँ जरा पहले तो इतना बिल्कुल नोट कर लें कि ये भैया ने क्या क्या लिखवाया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 128वां, लेकर कौन आए थे बच्चों, अर्जुन मेघवाल। संशोधन कौन सा बच्चों, 106वां संविधान संशोधन। ठीक, चलो यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं बच्चों, यहाँ देखो, पहला संविधान संशोधन कब हुआ बच्चों, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन ये कब हुआ था बच्चों, तो क्या कहोगे, 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चों, 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी थी बच्चों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन बच्चों, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था बच्चों, 15वीं भाषा बनी थी, 15वीं भाषा, 15वीं भाषा कौन सी बनी थी बच्चों, सिंधी, ठीक है। 15वीं भाषा कौन सी बनी थी बच्चों, सिंधी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 42वां संविधान संशोधन, 42वां। तो 42वीं के अगर मैं बारे में बात करूं बच्चों, देखो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य बच्चों जोड़े गए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है। प्रस्तावना में पहली बार सुधार हुआ बच्चों, प्रस्तावना में पहली बार सुधार, ठीक है। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में पहली बार सुधार, पहली बार सुधार कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था बच्चों, तो क्या कहोगे, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके तहत मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या हुआ था, बड़े ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द, वो 3 शब्द कौन कौन से थे बच्चों, सबसे पहले क्या कहोगे, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द क्या था बच्चों, अखंडता, अखंडता। और तीसरा क्या था बच्चों, समाजवादी, समाजवादी बच्चों। और जब ये हुआ, पहले तो ये बताओ बच्चों प्रस्तावना को लेकर के कौन आए थे, प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना लेकर के कौन आए थे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। कौन आए थे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर के आए थे बच्चों, तो ये भी याद होना चाहिए, कब लेकर आए थे बच्चों, इसे संविधान में कब जगह मिली थी बच्चों, तो क्या कहोगे, 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 को बच्चों इसे लेकर के आए थे, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब लेकर के आए थे। और इसे जगह कब मिली थी बच्चों, 22 जनवरी 1947 में। बच्चों 1 मिनट में मार्कर में इंक डाल लो जरा। बहुत बढ़िया, ठीक है। पहला संविधान संशोधन बच्चों 1951 में, और 1951 में जब होता है बच्चों, तो इसका जो संबंध है वो किससे है बच्चों, भूमि अधिग्रहण से। मतलब आपकी 9वीं अनुसूची बच्चों जोड़ी गई थी, और 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी बच्चों, तो ये कब हुआ था, 1951 में। फिर उसके बाद बच्चों 21वां संविधान संशोधन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी भी पूछ लेता है। इसका संबंध किससे है बच्चों, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था बच्चों, जो सिंधी है वो 15वीं भाषा बनी थी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 42वां संविधान संशोधन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 42वां तो बिल्कुल याद रखे ही रखें। पहली बार प्रस्तावना में सुधार, सॉरी, पहली बार प्रस्तावना में सुधार हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चों, कौन कौन से, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, और बच्चों अखंडता, ठीक है। चलो यहाँ देखो बच्चों, एक आया आप लोगों का 61वां संविधान संशोधन, 61वां, 61वां संविधान संशोधन बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था बच्चों, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर बच्चों, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है बच्चों, तो क्या कहोगे, 18 वर्ष। कब आया था बच्चों, 1928 में आया था, 1988 में आया था, 1988 में। लागू कब किया गया था बच्चों, लागू, तो क्या कहोगे, 1989 में से लागू किया गया था। उसके बाद बच्चों 21वां भी हो गया, 44वां संविधान संशोधन बच्चों, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन बच्चों। इसका संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार बच्चों, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार बच्चों पहले कहाँ रखा जाता था, तो क्या कहोगे, 19F के तहत बच्चों। पहले कहाँ था मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, 19F में। और अब वर्तमान में इसे कहाँ जगह मिली है बच्चों, 300K में। इसे वर्तमान में कहाँ रखा जाता है बच्चों, 300K में। उसके बाद कौन सा आता है मेरे प्यारे बच्चों, 101वां। तो 101वें का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, GST से। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 100वां आता है, 100वें का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, भारत और बांग्लादेश के साथ भूमि अधिग्रहण, भारत और बांग्लादेश के साथ बच्चों, भारत और बांग्लादेश के साथ बच्चों भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। धीरे धीरे बच्चों लेकर के आता रहूंगा, भूमि अधिग्रहण, ठीक है। सारे संशोधन होते हैं, सारे आर्टिकल हो जाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो 106वां का संबंध किससे, नारी शक्ति नारी शक्ति, नारी शक्ति वंदन, वंदन अधिनियम बच्चों, नारी शक्ति वंदन
अधिनियम बच्चों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से। बच्चों देखो इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन क्या है बच्चों, तो क्या कहोगे 106वां संविधान संशोधन है बच्चों। कौन सा 106वां संविधान संशोधन है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो एक एक सवाल आप सबके लिए खोपड़ी में छेद करने वाला है बच्चों परीक्षा की। और आप मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को कॉपी में जरूर लिखोगे। अगर कॉपी में नहीं लिखोगे तो फिर मजेदारी नहीं आनेगी बच्चों, ये मान करके चलोगे फिर उतना बढ़िया स्कोर नहीं बन पाएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बस आपसे मुझे एक यही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि इन क्वेश्चनों को बच्चों कॉपी में आप जरूर लिख करके चले, और कॉपी में जरूर लिखते हो तो स्कोर भी आपका बेहतरीन तरीके से बच्चों गेन होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आप सबके लिए, बड़ा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोनभद्र जिला बच्चों किससे सीमा नहीं बनाता। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला किससे सीमा नहीं बनाता बच्चों, किससे सीमा नहीं बनाता है। सोनभद्र जिला बच्चों उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला बच्चों किससे सीमा नहीं बनाता। ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, एमपी और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान। फोर्थ क्या है बच्चों, राजस्थान। देखो बात आई है सोनभद्र की, तो थोड़ा सा मजा लेंगे अब इस सवाल से। ठीक है, यहाँ ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो ये जो आपका सोनभद्र जिला है बच्चों, सोनभद्र, ये कितने स्टेट से सीमा बनाता है बच्चों, 4 राज्यों से। कितने स्टेट से, 4 राज्यों से। 4 राज्य कौन कौन से हैं बच्चों, ध्यान दियो जरा। एक तो बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एमपी। कौन सा है, एमपी। ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, एमपी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये तो सोनभद्र है, यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ सोनभद्र में क्या, ओपरा ताप विद्युत परियोजना, ओपरा ताप विद्युत परियोजना बच्चों, ओपरा ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, ओपरा ताप विद्युत परियोजना बच्चों। अभी एक सवाल रह गया था, क्या क्या, देखो बच्चों अगर मैं बात करूँ यहीं से 86वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन बच्चों, 86वां संविधान संशोधन में 2 बातें याद रखोगे। क्या क्या बात याद रखोगे बच्चों, एक तो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा बच्चों, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। दूसरी मैं बात करूं बच्चों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बच्चों कौन से संविधान संशोधन में मिला है, तो क्या कहोगे 86वें संविधान संशोधन में मिला है। ठीक है, तो ओपरा ताप विद्युत परियोजना बच्चों कहाँ पड़ती है आप लोगों की। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों हीरा उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है बच्चों, हीरा, तो क्या कहोगे बच्चों, सोनभद्र में। कहाँ मिलता है आपका, सोनभद्र में। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे, हीरा बच्चों सोनभद्र में। कहाँ मिलता है बच्चों, सोनभद्र में। ठीक है, गिद्ध पक्षी अभयारण्य बच्चों कहाँ है, गिद्ध पक्षी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। एशिया का गिद्ध पक्षी अभयारण्य, गिद्ध पक्षी अभयारण्य बच्चों, गिद्ध पक्षी अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य मतलब उद्यान बच्चों, अगर मैं बात करूं, चलो उद्यान ही कह दो, तो ये कहाँ पड़ता है बच्चों, महाराजगंज। कहाँ पड़ता है बच्चों, महाराजगंज। ठीक है, इतनी बात भी आप इस सवाल से याद रखोगे बच्चों। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा सवाल था। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला किससे सीमा नहीं बनाता बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, राजस्थान। इतनी बात तो याद रखोगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो 91वां संविधान संशोधन, कौन सा बच्चों, 91वां संविधान संशोधन। ये क्या होता है बच्चों, 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां संविधान संशोधन के बारे में अगर मैं लिखूं, 91वां संविधान संशोधन बच्चों, ये क्या काम करता है बच्चों, मंत्री परिषद का आकार निर्धारित करता है। मंत्री परिषद का बच्चों, मंत्री परिषद का आकार बच्चों निर्धारित करता है।
मंत्रिपरिषद का आकार बच्चों निर्धारित करता है? कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे? 91वां संविधान संशोधन बच्चों मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित करता है बच्चों। इतनी बातें देखो इस सवाल से याद रखोगे, कंटेंट देख रहे होंगे बच्चों, कुछ भी चूकने का नहीं, मजा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। देखो छठा सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से, बहुत बढ़िया, वही कंटेंट ले रखा है जिससे बच्चों सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, जीएस में 25-30 भी अगर आपके चले जाएं तो मजा आ जाए बच्चों। ठीक है, चलो निम्न में कौन सा विटामिन बच्चों रक्त का थक्का जमने में सहायक है? क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, निम्न में से कौन सा विटामिन बच्चों रक्त का थक्का जमने में सहायक है? निम्न में कौन सा विटामिन बच्चों रक्त का थक्का जमने में सहायक है? चलो यहां अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए, विटामिन बी, तीसरे की अगर मैं बात करूं विटामिन सी दोस्तों, और चौथे की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन के। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक? अब मैं पूरे विटामिन की खाल सितार दूंगा बच्चों। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से चूकने का नहीं। क्या क्या देखो, विटामिन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो विटामिन क्या काम करता है? विटामिन बच्चों क्या काम करता है? ठीक है, शरीर की रोगों से रक्षा बच्चों, रोगों से रक्षा करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है। पहली बात बच्चों, विटामिन कितने प्रकार का? विटामिन की खोज किसने करी थी? विटामिन की खोज किसने करी थी बच्चों? तो किसने करी थी? डेविड फंक ने। किसने करी थी बच्चों? डेविड फंक ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं, उसने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया था बच्चों विटामिन को? तो विटामिन को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड करता था, एक तो वसा में घुलनशील बच्चों, और एक क्या कहोगे बच्चों? जल में घुलनशील। कौन सा? जल में घुलनशील बच्चों, एक तो वसा में घुलनशील, और एक क्या कहोगे बच्चों? जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन सा था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? कीड़ा। क्या कहोगे? कीड़ा। जल में घुलनशील कौन सा था बच्चों? तो क्या कहोगे? बी और सी। घुलनशील बच्चों कीड़ा, और यहाँ क्या कहोगे? बी और सी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ विटामिन क्या काम करता है? शरीर की रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों? डेविड फंक ने। उसने 2 प्रकार से हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक तो वसा में घुलनशील और एक क्या कहोगे बच्चों? जल में घुलनशील। अब मैं सारे के सारे विटामिन बच्चों आपके रासायनिक नाम जहां से सवाल वो पूछता है पहले वो याद करेंगे। चलो यहाँ देखो बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीके से जो मैं लिखूंगा केवल उसका नाम याद रखोगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम बच्चों, रथ एक टॉफी, रे थे ए विटामिन ई ठीक है, पहले इन्हें याद रखोगे, फिर उसके बाद बच्चों एक्स्ट्रा चलेंगे। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। था का क्या है बच्चों? था का विटामिन बी का, तो क्या कहोगे? थायमीन। उसके बाद ए का क्या है बच्चों? एस्कॉर्बिक बच्चों, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका क्या है बच्चों? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या का मतलब क्या कहोगे बच्चों? कैल्सीफेरॉल। टे का क्या कहोगे बच्चों? टोकोफेरॉल। और बच्चों एफ का क्या है? फिलोकिबनोन। एफ को क्या कहोगे बच्चों? फिलोकिबनोन। ठीक है, ये भी याद रखोगे। अब यहाँ चलो बच्चों, देखो B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 का राइबोफ्लेविन। यहाँ से बच्चों बिल्कुल याद करके चलियो। ठीक है, B2 का राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? नियासिन। B5 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? तो क्या कहोगे? पेंटाथोनिक बच्चों। ठीक है, B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथोनिक बच्चों। उसके बाद B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या कहोगे? पायरोडॉक्सिन।
B6 का बच्चों पायरोडॉक्सिन। उसके बाद बच्चों B7 का तो याद रखोगे बायोटीन, बायोटीन बच्चों, ठीक है बायोटीन। और बच्चों B9 का, B9 का रासायनिक नाम B9 का तो क्या कहोगे फोलिक एसिड, फोलिक एसिड बच्चों, फोलिक एसिड। और उसके बाद बच्चों B12 का तो B12 का क्या कहोगे साइनोकोबालामिन, साइनो कोबाला कोबालामिन, साइनोकोबालामिन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो ये इनके रासायनिक नाम है। और यहाँ से एक सवाल बच्चों आपका जरूर दिखाई देगा, तो प्यारे बच्चों इसे तो बिल्कुल याद कर ही रखें। चलो आगे चलते हैं विटामिन से संबंधित। चलो यहाँ देखो बच्चों आगे की अगर मैं बात करूँ आप सबसे, ठीक, आगे की अगर मैं बात करूँ बच्चों आप सबसे, अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ रोग की। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, विटामिन ए की कमी से है तो क्या कहोगे विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी बच्चों, सारा विटामिन खींच दूंगा विटामिन ए से बच्चों रतौंधी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विटामिन बी से, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है तो क्या कहोगे बेरी बेरी, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है बच्चों बेरी बेरी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है बच्चों, विटामिन सी से तो क्या याद रखोगे स्कर्वी, कौन सा रोग होता है बच्चों स्कर्वी। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है बच्चों, विटामिन डी से, तो विटामिन डी से कौन सा रोग होगा जरा ध्यान से, तो क्या कहोगे बच्चों रिकेटस, रिकेटस, ठीक है। विटामिन ई से कौन सा रोग होगा बच्चों, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से, ये कमी है बच्चों विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की, विटामिन ई की कमी से, ये तो क्या कहोगे बच्चों जनन ऊर्जा में कमी, जनन ऊर्जा में कमी बच्चों, जनन ऊर्जा में कमी। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विटामिन के से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन के क्या काम करेगा बच्चों, रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का न बनना बच्चों। इतनी बात आप इस सवालों से याद रखोगे, रक्त का थक्का न बनना बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो बड़े ध्यान से बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान दिए जरा, विटामिन ए के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं बच्चों, विटामिन ए की कमी से बच्चों थैलेमिया, थैलेमिया बच्चों, थैलेमिया मतलब आंख में सूजन। अगर विटामिन की कमी है बच्चों, विटामिन ए की कमी, तो क्या कहोगे आंख में सूजन बच्चों, आंख में सूजन, ठीक है। दूसरा क्या याद रखोगे बच्चों, विटामिन ए जो है ये कहाँ नहीं पाया जाता, तो क्या कहोगे बच्चों गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। अगर मैं गोल्डन राइस की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ ध्यान दियो बच्चों, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों, विटामिन ए। गोल्डन राइस को शुरू किसने किया था बच्चों, शुरू, तो शुरू किसने किया था, फिलीपींस, शुरू किसने किया था बच्चों, फिलीपींस। ये थोड़ा सा करंट के सवाल भी ले लो। और बच्चों इसे बंद किसने करा था, बंद किसने किया है बच्चों अभी सन 2024 में, तो क्या याद रखोगे फिलीपींस, क्या कहोगे बच्चों फिलीपींस, ठीक है। थैलेमिया मतलब आंख में अगर सूजन आ रही है तो कौन सी विटामिन की कमी है बच्चों, विटामिन ए की कमी। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ विटामिन बी1 की अगर मैं बात करूँ, विटामिन बी1 की, मजा आ जाएगा बच्चों लेक्चर में। विटामिन बी1 की अगर मैं बात करूँ, चाहे रेलवे वाले हो चाहे यूपी पुलिस वाले हो, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट, ठीक है। विटामिन बी1 की मैं बात करूँ तो कौन सा रोग बच्चों, बेरी बेरी, कौन सा रोग, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, ठीक है। एक बात और याद रखियो बच्चों, ये कहाँ नहीं पाया जाता, तो क्या कहोगे पॉलिश चावल में, जो पॉलिश किए हुए चावल है बच्चों उनमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो क्या कहोगे बच्चों विटामिन बी1 मेरे प्यारे बच्चों। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ बच्चों विटामिन सी की, तो विटामिन तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जहाँ से आपका सवाल बनेगा ही बनेगा बच्चों, ठीक है। विटामिन सी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, विटामिन सी की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन सी से क्या याद रखोगे बच्चों, रोज का विटामिन, रोज का विटामिन मतलब रोज जो है बच्चों आपको ये चाहिए ही चाहिए, रोज का विटामिन। दूसरा बात मेरे प्यारे बच्चों, दूध में नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो क्या कहोगे खट्टे फलों में, खट्टे फलों में बच्चों, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों खट्टे फलों में पाया जाता है। चौथी अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, रोज का विटामिन है मिर्च, मिर्च, मिर्च में बच्चों, मिर्च में कौन सा विटामिन, तो क्या कहोगे विटामिन सी। आंवले में बच्चों, ठीक है, आंवला, आंवला बच्चों, आंवला, आंवले की मिठाई में बच्चों, आंवले की मिठाई में बच्चों कौन सा विटामिन
सी पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, ठीक है। विटामिन डी, देखो विटामिन डी के बारे में अगर मैं बात करूँ, विटामिन डी, विटामिन डी, तो विटामिन डी के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाए बच्चों, बच्चों में, तो बच्चों में तो क्या कहोगे बच्चों, रिकेटस, रिकेटस। और बच्चों बड़ों में कौन सा रोग होता है, बड़ों में, तो बड़ों में कौन सा रोग होता है बच्चों, हड्डी, हड्डी रोग, मतलब हड्डी अगर कमजोर हो रही है, हड्डी रोग बच्चों, हड्डी रोग। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है बच्चों, सनसाइन विटामिन से कहा जाता है, सनसाइन विटामिन। इसे कौन सा विटामिन कहा जाता है बच्चों, सनसाइन विटामिन, इसे सनसाइन विटामिन कहा जाता है। और बच्चों अगर आपसे मैं कहूँ कौन सा विटामिन ऐसा है बच्चों जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, तो इसे क्या कहोगे, ये हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, हार्मोन की तरह व्यवहार करता है बच्चों, तरह व्यवहार, हार्मोन की तरह क्या करता है बच्चों, व्यवहार करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद अगले विटामिन की ओर चलेंगे, बड़ा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो देखो विटामिन ई की अगर मैं बात करूं, देखो नए नए सवाल आपको मिल रहे होंगे, बेहतरीन सवाल मिल रहे होंगे बच्चों। विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ई, तो विटामिन ई की अगर मैं बात करूंगा, विटामिन ई की, तो विटामिन ई क्या है बच्चों, तो यहाँ देखो सबसे पहले तो बच्चों इससे रोग क्या होता है, तो क्या कहोगे, जनन ऊर्जा में कमी, जनन ऊर्जा में कमी, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और रोग कौन सा होता है, रोग, एक और रोग होता है बच्चों, गंजापन, गंजापन। तीसरी अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूटी विटामिन, इसे क्या कहा जा, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन बच्चों इसे ही कहा जाता है, ठीक है, ब्यूटी विटामिन इसे ही कहा जाता है। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है बच्चों अंकुरित बीजों में, अंकुरित, अंकुरित बीजों में, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, अंकुरित बीजों में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी मैं बात कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, पहली बात बच्चों। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, देखो इसे शाही रोग विटामिन भी कहते हैं, इसे शाही रोग विटामिन भी कहते हैं बच्चों, शाही रोग विटामिन, शाही रोग विटामिन भी। उसके बाद बच्चों देखो B12 में क्या, B7 में क्या पाया जाता है बच्चों, B7 में, ठीक है, B12 में, B12 में बच्चों कोबाल्ट, B12 में क्या पाया जाता है बच्चों, कोबाल्ट। और B7 में क्या पाया जाता है बच्चों, B7, B7 को क्या कहोगे बच्चों, बायोटीन। ये उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम का सवाल है बच्चों, B7 वाला, ठीक है। तो देखो ये विटामिन की इतनी सारी जानकारी थी बच्चों, अगर अच्छी लगी हो तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा विटामिन बच्चों रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन के, कौन सा विटामिन, विटामिन के बच्चों। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार क्लास। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो 7वां सवाल आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। यहाँ 7वां सवाल क्या है बच्चों, ध्यान देना जरा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के द्विसदनीय सदन में कुल सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश के द्विसदनीय, द्विसदनीय मंडल में कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य की संख्या बच्चों, ठीक है। बड़े से बड़ा सवाल लिया है, छोटे से छोटा सवाल लिया है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 403, ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों 80, थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों 100, चौथा है मेरे प्यारे बच्चों 31, चौथा है क्या 31, ठीक। यहाँ से सारी की सारी बातें आ जाएंगी। सबसे पहली बात तो बच्चों उत्तर प्रदेश का, पहले तो देखो यहाँ मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों विधानमंडल की, इसे द्विसदनीय सदन कहा जा, विधानमंडल की। तो विधानमंडल जो है बच्चों आपका दो हिस्सों से मिलकर के बना है, तीन हिस्सों से, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला हिस्सा क्या है बच्चों, विधानसभा,
विधानसभा, उसके बाद बच्चों राज्य विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, और उसके बाद बच्चों राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है बच्चों, अगर मैं विधान मंडल की मैं बात करूं बच्चों, इसका आर्टिकल क्या है तो क्या कहोगे 168, 168। इसका आर्टिकल क्या है बच्चों तो क्या कहोगे 170। इसका आर्टिकल क्या है बच्चों 169, और इसका आर्टिकल क्या है तो क्या कहोगे 153। क्या कहोगे 153 आर्टिकल। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी बातें और याद रखो बच्चों। देखो मैं सारा का सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को कराऊंगा। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया, अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट, तो विधानसभा की टोटल सीट कितनी है बच्चों तो क्या कहोगे 403। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए बच्चों विधान परिषद की सीट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सीट, तो क्या कहोगे बच्चों 100। उसके बाद बच्चों लोकसभा की सीट, सबसे बड़ा स्टेट है लोकसभा की सीट, तो क्या कहोगे बच्चों 80। राज्यसभा की सीट बच्चों, राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट तो कितनी बच्चों 31। कितनी है 31 बच्चों। ये आंकड़ा भी याद रखेंगे। यहाँ जो सवाल पूछा गया है बच्चों, वो पूछा गया है उत्तर प्रदेश के द्विसदनीय मंडलों में कुल सदस्यों की संख्या। तो कुल सदस्यों की संख्या का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक ऑप्शन से लेंगे, यहाँ एक ऑप्शन से लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 503। क्या लोगे बच्चों 503। 503 का मतलब कि 403 तो बच्चों विधानसभा के, 100 आपके विधान परिषद के, तो टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों 503। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 503। तो इसे भी बच्चों आप लोग याद जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सवालों की जड़ तक जाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ आप सबसे, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा। देखो अगर एक सवाल और मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, कितने राज्यों में बच्चों विधान परिषद है, विधान परिषद वाले राज्य, विधान परिषद स्टेट, विधान परिषद स्टेट। तो विधान परिषद स्टेट कौन कौन से बच्चों याद रखोगे, तू भी मजे कर या टीबी जुकाम, टीबी जुकाम, टीबी टीबी जुकाम बच्चों। ठीक है, फर्स्ट क्या है बच्चों तेलंगाना, तेलंगाना में है आपके। बी का मतलब बच्चों बिहार में है। ठीक है, जे का मतलब क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, भी काटोगे। उसके बाद यूपी में है बच्चों। ठीक है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है बच्चों, आंध्र प्रदेश में, और बच्चों महाराष्ट्र में है। अभी कितने स्टेट में है बच्चों तो क्या कहोगे 6 स्टेट में। कितने स्टेट में मेरे प्यारे बच्चों 6 स्टेट में। 6 स्टेट कौन कौन से वो मैं आप सबके लिए बच्चों लिख ही लिए हैं। तेलंगाना, तेलंगाना बच्चों, तेलंगाना। उसके बाद बिहार है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यूपी है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बच्चों कर्नाटक है। ठीक है, इन 6 राज्यों में क्या है बच्चों आप लोगों की विधान परिषद। कितने बच्चों 6 स्टेट में क्या आपकी विधान परिषद। जम्मू कश्मीर में थी लेकिन वो केंद्र शासित राज्य बन चुका, तो वहां की विधान परिषद बच्चों समाप्त कर दी गई है। चलो अगला जो सवाल है बच्चे, अगला जो सवाल है बच्चे, कंटेंट देखो बच्चों, आज मैं बहुत बेहतरीन मेहनत करके बच्चों आप सबके लिए लाया हूँ, बहुत बेहतरीन मेहनत करके बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल बड़े ध्यान से समझे बच्चे। अगला तो जो सवाल है बच्चों, उसने तो वो तो मजा ही बांध देगा बच्चों। ठीक, यहाँ पाकिस्तान से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 8। पाकिस्तान से कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाते हैं। कितने केंद्र शासित राज्य बच्चों सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाते हैं। मैं सारे के सारे लिखूंगा बच्चों। ऑप्शंस फर्स्ट 4, 2, 5, 6, ये आपके स्टेट है। पाकिस्तान से कितने केंद्र शासित राज्य बच्चों सीमा बनाते हैं। अब सारे के सारे लिखे हो, यहाँ से एक सवाल ना बनाना तो कह दिया बच्चों। ठीक, सबसे पहली बात बच्चों, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान से हमारे कितने राज्य सीमा बनाते हैं। 3 तो राज्य, 3 तो राज्य प्लस के 2 केंद्र शासित राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य बच्चों। ये 3 स्टेट कौन कौन से होंगे, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। पहला स्टेट है आपका राजस्थान, पहला स्टेट है बच्चों राजस्थान।
दूसरा स्टेट है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। पहला स्टेट आपका राजस्थान, दूसरा स्टेट मेरे प्यारे बच्चों पंजाब, पंजाब, और तीसरा स्टेट क्या है बच्चों, गुजरात। तीसरा स्टेट क्या है बच्चों, गुजरात। और यूटी की अगर मैं बात करूं तो यूटी कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा क्या कहोगे बच्चों, लद्दाख। लद्दाख कौन सा कहोगे बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर, और क्या कहोगे, लद्दाख। ठीक है। उसके बाद बच्चों बांग्लादेश से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से सबसे पहली बात तो हमारी सीमा कितनी बनती है बच्चों, तो क्या कहोगे, 4096। कितनी बनती है बच्चों, 4096। और इससे जो सीमा बनाते हैं बच्चों, उसकी ट्रिक क्या है, मेघा अवमित्र, क्योंकि स्पेशल टॉपिक दे रखा है बच्चों, मेघा अवमित्र। मेघा का मतलब बच्चों मेघालय, ए का मतलब क्या कहोगे बच्चों, असम, असम, बै का मतलब क्या कहोगे बच्चों, बंगाल, बंगाल। ठीक है। यहाँ बच्चों बिहार, बिहार, मेघा अब मित्र, मित्र बच्चों, बंगाल, मेघालय, मेघा अब मित्र, मिजोरम, मिजोरम, और बच्चों क्या कहोगे, त्रिपुरा। क्या कहोगे, त्रिपुरा। ठीक है। उसके बाद बच्चों नेपाल के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, ये बिल्कुल लिख लियो। पांच पांच बच्चों, पांच राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ भी बच्चों पांच राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ पांच राज्य कौन कौन से, ट्रिक क्या है बच्चों, यूएसबी, यूएसबी। यू का मतलब बच्चों यूपी, यू का मतलब यूपी, यू का मतलब उत्तराखंड, एस का मतलब क्या कहोगे बच्चों, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम बच्चों। और बी का मतलब क्या कहोगे, बिहार। बी का मतलब क्या कहोगे बच्चों, बिहार, और क्या कहोगे, बंगाल। क्या कहोगे बच्चों, बंगाल। बी का मतलब बिहार, और बी का मतलब क्या कहोगे बच्चों, बंगाल। चीन के साथ कौन कौन से स्टेट हमारे सीमा बनाते हैं, चीन के साथ। तो चीन के साथ बच्चों कौन कौन से बनाते हैं, तो क्या कहोगे, लद्दाख, लद्दाख बच्चों, लद्दाख पहला। दूसरे नंबर पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड। तीसरे नंबर पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल। चौथे नंबर पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। और पांचवें नंबर पर क्या होगा बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश बच्चों। कौन सा होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये भी बात आप लोग यहाँ तक याद रखोगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ सवाल था पाकिस्तान से कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाते हैं। अगर यहाँ मैं सीमा की मैं बात करूँ बच्चों, चार सवाल याद रखियो। पहला सवाल बच्चों, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य, भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी, पहले इसे मैं मिटो ही दो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य बच्चों, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड होता ना, मजा आ जाता बच्चों आज। ठीक है। और ये 7 स्टार सीरीज जो है, ये बिल्कुल खोपड़ी में छेद कर देगी परीक्षा की बच्चों। ठीक है। यहाँ अगर मैं चार सवाल की मैं बात करूँ, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनती है, सबसे लंबी सीमा बच्चों, भारत की सबसे लंबी सीमा। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनती है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे आप लोग, किसके साथ बनती है बच्चों, तो क्या कहोगे, बांग्लादेश, बांग्लादेश बच्चों, बांग्लादेश। कितनी बनती है बच्चों, 4096। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है बच्चों, अफगानिस्तान। किसके साथ बच्चों, अफगानिस्तान। कितनी सीमा बनती है बच्चों, 106 किलोमीटर। कितनी सीमा बनती है बच्चों, 106 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा भारत किसके साथ बनाता है, तो क्या कहोगे बच्चों, किसके साथ बनाता है, तो कौन सा राज्य बच्चों, गुजरात, गुजरात। और बच्चों सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी बच्चों, सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, गोवा। क्या है, गोवा बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, भारत के कितने स्टेट बच्चों स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है। स्थलीय सीमा से लगने वाले स्टेट, स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा से कितने स्टेट लगते हैं बच्चों, 7। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा प्लस के जलीय सीमा, जलीय सीमा से कितने स्टेट लगते हैं बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 7 और 2 9। कितने स्टेट लगते हैं बच्चों, 9। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी, सबसे लंबी समुद्री सीमा बच्चों, तो सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा बच्चों, तो क्या कहोगे, कनाडा,
कनाडा ये किसके साथ सीमा बनाता है बच्चों? यूएसए के साथ। किसके साथ? यूएसए के साथ। किसके साथ? यूएसए के साथ। कुछ मैं और बात मैं बताऊं बच्चों आप लोगों को, यहाँ देखो मैकमोहन किस किस के बीच में है? मैकमोहन, बस वही लिखूंगा चार जो पेपर में आवे, मैकमोहन। तो क्या कहोगे? भारत और चीन। भारत और किसके बीच में बच्चों? चीन। उसके बाद बच्चों रेड क्लिफ किस किस के बीच में? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ ये भी कितने स्टेट से जाती है बच्चों? 5। जो मैकमोहन है ये कितने उससे जाती है बच्चों? राज्यों से 5। और रेड क्लिफ किस किस के बीच में बच्चों? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ये भी कितने स्टेट से जाती है? 5। उसके बाद बच्चों पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य बच्चों। तो पाक जल डमरू मध्य जो है बच्चों, ये किस किस के बीच में है? तो क्या कहोगे? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका बच्चों, भारत और श्रीलंका। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में? 3 बीघा कॉरिडोर। तो 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर बच्चों, ये 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और क्या कहोगे बच्चों? बांग्लादेश। ये किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर बच्चों। ठीक है, देखो इतने सारे सवाल आपके यहाँ से आ चुके हैं। फिर अगले उसमें चलेंगे। तो पाकिस्तान से कितने केंद्र शासित स्टेट बच्चों सीमा बनाते हैं? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 स्टेट। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? लद्दाख। ठीक, चलो अगला सवाल लेकर चलूंगा बच्चों, यहाँ बड़े ध्यान से। चलो देखो बच्चों, कोपा कप, क्वेश्चन नंबर 9। कोपा कप सन 2024 किसने जीता? कोपा कप सन 2024 बच्चों किसने जीता? बड़ा बढ़िया सवाल है। यहाँ से भी बच्चों एक सवाल आपका जरूर मिलेगा। ऑप्शंस फर्स्ट है आपका, ऑप्शंस फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे आप लोग? स्पेन। स्पेन। तीसरा बच्चों चीन। चौथा मेरे प्यारे बच्चों भारत। भारत। ठीक है, कोपा कप बच्चों, कोपा कप। देखो यहाँ अगर मैं बात करूं बच्चों बड़े ध्यान से, सबसे पहले कप की अगर मैं बात करूं आपसे, यूनाइटेड कप। यूनाइटेड कप सन 2024। तो यूनाइटेड कप सन 2024 किसने जीता बच्चों? जर्मनी ने। किसने जीता बच्चों? जर्मनी ने। उसके बाद बच्चों कोपा कप सन 2024, कोपा कप, कोपा कप सन 2024 बच्चों, तो ये किसने जीता? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यूरो कप, यूरो कप सन 2024, तो ये किसने जीता बच्चों? स्पेन ने। ठीक है, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित बच्चों जो पुरस्कार मिला, प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार बच्चों, लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल रत्न पुरस्कार, ये किसे मिला बच्चों? तो क्या कहोगे? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। जितना लिखूंगा बच्चों ये सारा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, यूनाइटेड कप जर्मनी, कोपा कप सन 2024 बच्चों अर्जेंटीना, यूरो कप सन 2024 स्पेन, प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार बच्चों जियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आईपीएल, आईपीएल ये किसने जीता? आईपीएल सन 2024, तो क्या कहोगे? कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता नाइट राइडर्स, नाइट राइडर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके बारे में 2 बात और याद रखोगे बच्चों, यहाँ ऑरेंज कैप किसे मिली? ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप, तो क्या कहोगे? विराट कोहली, विराट कोहली बच्चों। और पर्पल कैप किसे मिली बच्चों? पर्पल कैप, तो पर्पल कैप किसे मिली बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग हर्षित पटेल, हर्षित पटेल बच्चों, हर्षित पटेल। ठीक है, उसके बाद बच्चों WPL सन 2024 किसने जीता? WPL सन 2024 महिला प्रीमियर लीग, ये सन 2024 किसने जीता? तो याद रखोगे बच्चों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। किसने दोस्तों मेरे? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, मतलब आरसीबी ने जीती बच्चों। उसके बाद थोड़ी सी बातें याद रखेंगे यहाँ की भी बच्चों। ऑरेंज कैप की अगर मैं बात करूँ, ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप किसने किसे मिली? तो याद रखोगे बच्चों किसे मिली? एलिस पेरी को, एलिस
पेरिको बच्चों, एलिस पेरिको। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पर्पल कैप किसे मिला, पर्पल कैप, तो पर्पल कैप किसे मिला बच्चों, तो याद रखोगे श्रियंका पाटिल, श्रियंका पाटिल बच्चों, श्रियंका पाटिल बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान दियो, जरा यहाँ ध्यान दियो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एशिया क्रिकेट काउंसिलिंग मतलब एसीसी का सम्मेलन सन 2024 कहाँ हुआ, तो याद रखोगे बच्चों कोलंबो। ये कहाँ हुआ, तो याद रखोगे बच्चों कोलंबो, ठीक है। कहाँ हुआ बच्चों, कोलंबो। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच किसे बनाया गया बच्चों, भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, ठीक है। भारतीय क्रिकेट क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बच्चों, ठीक है। एक मिनट मेरे महर कर बच्चों खत्म हो लिए। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है बच्चों, तो क्या कहोगे, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर। पहले यहाँ तक लें बच्चों स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद अगर आगे चलेंगे। तो यहाँ जो कोपा कप है बच्चों, कोपा कप पहले तो देखो यहाँ ये 4 कप बड़े इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड कप जर्मनी, कोपा कप बच्चों अर्जेंटीना, यूरो कप आपका स्पेन। प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला बच्चों, जियानी इन्फेंटिनो को। आईपीएल सन 2024 मेरे प्यारे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑरेंज कप किसे मिला बच्चों, विराट कोहली। पर्पल कैप किसे मिली मेरे प्यारे बच्चों, हर्षित पाटिल। डब्ल्यूपीएल सन 2024 बच्चों आरसीबी। ऑरेंज कैप बच्चों एलिस पेरी। पर्पल पर्पल कैप किसे मिली मेरे प्यारे बच्चों, श्रियंका पाटिल। और एशिया क्रिकेट काउंसिलिंग का जो मतलब इस बार का सम्मेलन होगा बच्चों वो कहाँ होगा, आपका कोलंबो। और भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, गौतम गंभीर को बनाया गया बच्चों। देखो मैं स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन। चलो आगे के जो सवाल है बच्चों वो भी खेल से लें आप, क्योंकि यहाँ से एक खेल से एक सवाल जरूर बनता है बच्चों, ठीक। चलो यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए अजलान शाह कप, अजलान शाह कप सन 2024 किसने जीता, तो क्या कहोगे बच्चों, जापान। किसने जीता, जापान, ठीक है। उसके बाद बच्चों डूरंड कप, डूरंड कप सन 2024, तो ये किसने जीता बच्चों, चीन, चीन, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डूरंड कप सन 2024 चीन, डूरंड कप सन 2024 बच्चों चीन। एक और कप रह गया जो चीन, उबेर कप बच्चों, उबेर कप सन 2024 मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी किसने जीता, चीन, ठीक है। ये भी कप बच्चों आप लोगों को याद रख लें। उसके बाद बच्चों T20 वर्ल्ड कप किसने जीता बच्चों, T20 वर्ल्ड कप, तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता मेरे प्यारे बच्चों, भारत, ठीक। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे बच्चों, तो 3 कैंडिडेट ब्रांड एम्बेसडर थे, कौन कौन से, एक तो उसैन बोल्ट, उसैन बोल्ट बच्चों, उसैन बोल्ट। अपने विराट कोहली, ये तो खैर रहेंगे रहेंगे नहीं, अपने बच्चों युवराज सिंह, युवराज सिंह, अपने बच्चों युवराज सिंह, युवराज सिंह। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा कौन आ गया, सिक्सर किंग कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, क्रिस गेल, क्रिस गेल बच्चों, क्रिस गेल कौन है, क्रिस गेल। अभी देखो यहाँ ओलंपिक चल रहा है बच्चों, ओलंपिक, तो ओलंपिक के लिए बच्चों सन 2024 पहला पदक किसने जीता बच्चों, पहला पदक, ठीक। ओलंपिक सन 2024 में बताऊंगा पहला पदक बच्चों किसने जीता, पहला पदक, पहला पदक मतलब सन 2024 में बच्चों कौन जीत के लाई है, तो क्या कहोगे, मनु भाकर, निशानेबाजी में बच्चों, निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में बच्चों, 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। उसके बाद अगर आप सन 2020 के बारे में बात करें तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों ये ओलंपिक का इस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों शुभांकर क्या है, शुभांकर क्या है, तो शुभांकर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीज, क्या मेरे प्यारे बच्चों, फ्रीज है, फ्रीज, ठीक है। वो क्या है, फ्रीज,
ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ध्वजारोहण कौन कौन करेगा, ध्वजारोहण, तो ध्वजारोहण कौन करेगी मेरे प्यारे बच्चों, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। और दूसरा कौन है बच्चों, शरत कमल, शरत कमल बच्चों, शरत कमल, ठीक है, ये भी याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ओलंपिक समिति कब बनी थी, ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति बच्चों ये कब बनी थी, तो ओलंपिक समिति को याद रखोगे बच्चों 1894, 1894। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों, हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग लुसाने, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों, लुसाने, ठीक है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, तो याद रखोगे थॉमस बाक, थॉमस बाक बच्चों, थॉमस बाक, ठीक है। यहाँ देखो इतने सारे सवाल है आप सबके लिए। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 किसने जीता, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा बच्चों कहाँ हुआ था, पहले तो ये बताओ जरा, कतर में, कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कतर में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चों विजेता की, तो विजेता कौन बनी थी, विजेता, तो विजेता कौन बना था बच्चों, अर्जेंटीना, कौन बना था बच्चों, अर्जेंटीना, ठीक है। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। देखो मजा आ रहा होगा बच्चों, कंटेंट देख रहे हो आप लोग, कितने सवाल आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो कोपा कप सन 2024 बच्चों किसने जीता है, कोपा, तो कोपा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, अर्जेंटीना, किसने, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना का फेमस खिलाड़ी कौन है बच्चों, अर्जेंटीना का फेमस खिलाड़ी कौन है बच्चों, अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना का प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो अर्जेंटीना का बच्चों प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है, तो याद रखोगे बच्चों लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी, ठीक है। यहां से बच्चों अभी उतारे, फिर उसके बाद अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे। चलो यहां देखो बच्चों, पहला पदक किसने जीता बच्चों ओलंपिक में इस बार, तो क्या कहोगे, मनु भाकर ने, किसने बच्चों, मनु भाकर ने इस बार का पदक, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और मैं बात करूँ बच्चों आप सबसे, कि यहाँ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से एक सवाल जरूर फंसेगा ही फंसेगा। अगर मैं बात करूँ बच्चों सन 2026 के क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो कौन कराएगा, तो क्या कहोगे बच्चों, भारत, भारत प्लस के श्रीलंका, भारत प्लस के श्रीलंका मेरे प्यारे बच्चों। सन 2028 का कौन कराएगा बच्चों, सन 2028 का T20 का आयोजन, तो कौन कराएगा बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा क्या कहोगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया प्लस के क्या कहोगे बच्चों, न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सन 2032 का कौन कराएगा, तो सन 2032 का T20 वर्ल्ड कप कौन कराएगा बच्चों, ये 3 देश कराएंगे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड बच्चों, पहले तो इंग्लैंड है, पहले तो बच्चों इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड प्लस के स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और प्लस के तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, स्कॉटलैंड, और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा देश और है हमारा आयरलैंड बच्चों, आयरलैंड, ठीक है। तो उसके बाद और सवाल मैं चलूँ बच्चों लेकर के आपको, देखो यहाँ ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ, ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ बच्चों, ओलंपिक, तो ओलंपिक सन 2024 कौन करा रहा बच्चों, तो क्या कहोगे, फ्रांस, फ्रांस पेरिस, फ्रांस पेरिस, ठीक है। सन 2028 के कौन कराएगा बच्चों, सन 2028 के बताओ जरा, तो सन 2028 के कौन कराएगा बच्चों, अमेरिका। सन 2032 के कौन कराएगा बच्चों, सन 2032 के, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों सन 2032 के ऑस्ट्रेलिया, सन 2032 के बच्चों ऑस्ट्रेलिया। सन 2036 के कहाँ प्रस्तावित है बच्चों, तो क्या कहोगे, भारत, जब तो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, सन 2036 में बच्चों भारत। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्या क्या बच्चों, ठीक है, रणजी ट्रॉफी सन 2024, रणजी ट्रॉफी सन 2024, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर लिख के देंगे आप लोग, रणजी ट्रॉफी सन 2024 किसने जीता है, ठीक है। तो ये भी बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके देंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम, यूनिवर्सिटी गेम में बच्चों प्रथम कौन है, गेम में प्रथम, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम कौन सी यूनिवर्सिटी बच्चों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये बच्चों हुए थे कहाँ, यूनिवर्सिटी बच्चों, ठीक है, ये हुए थे कहाँ, तो क्या कहोगे, गुवाहाटी। इनका आयोजन कहाँ हुआ था बच्चों, गुवाहाटी में, आयोजन कहाँ हुआ था,
तो याद रखोगे बच्चों गुवाहाटी में। ठीक है, देखो इतने सारे सवाल इससे आ चुके हैं और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। एक सवाल और मैं कह दूं आप सबसे, ठीक है, अगर राष्ट्रीय खेल की अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय युवा खेल, तो उसमें प्रथम स्टेट कौन सा बच्चों? राष्ट्रीय युवा खेल। तो राष्ट्रीय युवा खेल, राष्ट्रीय युवा खेल, राष्ट्रीय युवा खेल में बच्चों, ठीक है, ये कहाँ है? तो राष्ट्रीय युवा खेल में बच्चों प्रथम स्थान पर कौन है? तो क्या कहोगे? महाराष्ट्र। क्या कहोगे बच्चों? महाराष्ट्र। ये हुए थे कहाँ? तो क्या कहोगे? तेलंगाना। ये कहाँ हुए थे बच्चों? तमिलनाडु। कहाँ हुए थे? तमिलनाडु। ये कहाँ हुए थे बच्चों? तमिलनाडु। ठीक है, इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। ये प्रथम स्थान पे और आयोजन बच्चों इसका तमिलनाडु में। आयोजन कहाँ होता है बच्चों? तमिलनाडु में। इससे तो एक सवाल बच्चों जरूर फंसेगा ही फंसेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आज का। बेहतरीन सवाल है। देखो इतना कंटेंट बच्चों अगर आपको रोज रोज बच्चों प्रोवाइड कराऊंगा मैं, तो बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों उतना ही याद होगा जितना, ठीक, जितना लिखे, मतलब उतना ही याद करें बच्चों, जितना मतलब लिख सको उतना बच्चों आपकी याद भी हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। आज का लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बच्चों, ये तो हो ही गया था आपका, नाटो का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? ठीक है, अब देखना, देखो इस सवाल की ना मैंने खालसी तार दी। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों जकार्ता, जकार्ता। सेकंड बच्चों ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। थर्ड मेरे प्यारे बच्चों ढाका, ढाका। और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों काठमांडू, काठमांडू। कौन सा? काठमांडू। ठीक, फर्स्ट काठमांडू की अगर मैं बात करूं तो काठरामांडू बन के काठमांडू। तो यहाँ किसका हेडक्वार्टर है बच्चों? सार्क का, सार्क का हेडक्वार्टर। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, बिम्स्टेक। इससे भी एक सवाल बनेगा बच्चों, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? ढाका। इसमें कितने देश हैं बच्चों? 7। इसमें कितने देश हैं? 7 मेरे प्यारे बच्चों। कितने देश हैं? 7। कौन कौन से? बिम्स्टेक। बिम्स, बी का मतलब बांग्लादेश, एम, एम का मतलब बच्चों म्यांमार, बिम्स। आई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों इंडिया, इंडिया। ठीक है, टी थाईलैंड, सी चीन, नेपाल और बच्चों श्रीलंका। ठीक है, बताओ बिम्स्टेक में बच्चों कौन कौन से हैं? बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बिम्स्टेक में, ठीक है, इसमें से कौन सा देश नहीं है बच्चों? ये बताओ मुझे जरा। ठीक है, इसमें से कौन सा देश नहीं है? तो क्या कहोगे बच्चों? चीन इसका सदस्य नहीं है। ये भी पूछ सके सवाल, तो क्या कहोगे? भूटान। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और क्या कहोगे? श्रीलंका। ठीक है, क्या कहोगे? श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ से जकार्ता, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? नाटो का, नाटो का हेडक्वार्टर। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? ब्रुसेल्स। कहाँ पड़ता है बच्चों? ब्रुसेल्स। मैं सारे लिखाऊंगा बच्चों, ब्रुसेल्स। ठीक है, यहाँ अगर मैं नाटो की बात करूँ तो इस बार सन 2024 में बच्चों इसका सम्मेलन कहाँ हो रहा है? सन 2024 में। तो क्या कहोगे बच्चों? यूएसए में। क्या कहोगे? यूएसए में। ठीक है, इसका 32वां देश कौन सा था बच्चों? 32वां। तो 32वां देश कौन सा था बच्चों? स्वीडन। 32वां देश कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? स्वीडन। 31वां देश कौन सा था बच्चों? 31वां, 31वां देश कौन सा था बच्चों? यूक्रेन। ठीक है, कौन सा था? यूक्रेन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जकार्ता, जकार्ता बच्चों, जकार्ता में किसका मुख्यालय है? एशिया, ठीक है, एशिया सम्मेलन का बच्चों। कहाँ से? जकार्ता बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी,
कहाँ कहोगे बच्चों, वाशिंगटन डीसी। इतने बच्चों लिखे हैं ना, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो आईएमएफ का हेड क्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का, तो आईएमएफ का भी हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, वाशिंगटन डीसी बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, ठीक है, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों, नासा, तो यह भी कहाँ पड़ेगा आपका, वाशिंगटन डीसी बच्चों, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ेगा ना, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का बच्चों, यूनेस्को का, तो यूनेस्को का कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, पेरिस, पेरिस बच्चों। यूनिसेफ बच्चों, यूनिसेफ, यूनिसेफ बच्चों, यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा बच्चों, न्यूयॉर्क, ठीक है, कहाँ पड़ेगा, न्यूयॉर्क बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान दो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ का, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ का हेडक्वार्टर ये कहाँ पड़ेगा बच्चों, गुड़गांव, ये कहाँ पड़ेगा, गुड़गांव बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा बच्चों, गुड़गांव, ठीक है। उसके बाद चलो पहले यहाँ तक आप लोग एक बार रिपीट कर ले। काठमांडू में बच्चों सार्क का हेडक्वार्टर है, बिम्स्टेक में बच्चों ढाका, उसके बाद नाटो का हेडक्वार्टर बच्चों ब्रुसेल्स, और उसके बाद आपसे ये कह दिया मैंने कि बिम्स्टेक में बच्चों कौन कौन से देश पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यहाँ जकार्ता में बच्चों इसका विकास बैंक का हेडक्वार्टर बच्चों, विश्व बैंक का बच्चों, विकास नहीं, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ को बच्चों वाशिंगटन डीसी, नासा का हेडक्वार्टर बच्चों वाशिंगटन डीसी, यूनेस्को बच्चों पेरिस, और यूनिसेफ बच्चों कहाँ होगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आज, कुछ भी। देखो आगे की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो जो भी बच्चों आप लोगों को कहा जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों नाटो के हेड कौन है अभी जो बनाए गए, तो क्या कहोगे बच्चों, मार्क रूटे, मार्क रूटे। ये तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बिम्स्टेक के पहले भारतीय हेड, बिम्स्टेक के बच्चों, तो क्या कहोगे, इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे बच्चों, इंद्रमणि पांडे बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी खुली, भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी, तो भारत में जो पहली एआई यूनिवर्सिटी खुली मेरे प्यारे बच्चों उसके हेड कौन है, तो क्या कहोगे, साइमन मॉक, साइमन मॉक बच्चों, साइमन मॉक, ठीक है। ट्राई का हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ पड़ता है, ट्राई का हेडक्वार्टर, ट्राई का है, तो ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा बच्चों, हैदराबाद, कहाँ पड़ेगा बच्चों, हैदराबाद, कहाँ पड़ेगा, हैदराबाद। और इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, तो क्या कहोगे, अनिल लोहाटी, अनिल लोहाटी बच्चों। इसके हेड कौन है बच्चों, अनिल लोहाटी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों नाटो के हेड कौन है बच्चों, मार्क रूटे। बिम्स्टेक का बच्चों इंद्रमणि पांडे, और पहली एआई यूनिवर्सिटी बच्चों उसके हेड कौन है आपके, साइमन मॉक। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना जरा, यहाँ बिल्कुल ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। देखो यूएनईपी का, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम बच्चों, इसका हेड कहाँ पड़ता है, तो क्या कहोगे, नैरोबी। और ये नैरोबी कहाँ पड़ता है बच्चों, तो क्या कहोगे, कीनिया, कहाँ पड़ता है बच्चों मेरे, कीनिया। उसके बाद यूएनईपी जो है, यूएनईपी बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे, 5 जून बच्चों 1972। कहाँ हुई थी बच्चों, 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये तो आपने लिख ही लिया। उसके बाद बच्चों डब्ल्यूटीओ की, अगर मैं लुसाने की मैं बात करूँ बच्चों, लुसाने की, लुसाने में क्या है बच्चों, ठीक है, ये तो मैंने लिखवाई दिया आप लोगों को, जिनेवा बच्चों, जिनेवा, जिनेवा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा बच्चों, डब्ल्यूटीओ। इस डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है बच्चों, कहाँ, जिनेवा। और इसकी हेड कौन है बच्चों, तो क्या कहोगे, नागोजी, नागोजी, नागोजी इबेला या ओसाका, ठीक है। ये कहाँ की है बच्चों, नाइजीरिया। ये एनटीपीसी का सवाल है, ये कहाँ है बच्चों, नाइजीरिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1948। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों, जिनेवा, जिनेवा। और इसके बच्चों हेड कौन है, हेड, तो हेड कौन है बच्चों, टेड्रोस, टेड्रोस अधोनाम, टेड्रोस अधोनेम बच्चों, टेड्रोस अधोनेम, टेड्रोस अधोनेम, ठीक है। यहाँ अगर आपसे मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ थोड़ा सा हेडिंग डाल लोगे बच्चों आप लोग, यूएन, यूएन जो है बच्चों इसकी स्थापना कब होती है, तो क्या कहोगे, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। कितने देशों के साथ स्थापना करता है बच्चों, 50 देश,
कितने देशों के साथ मेरे प्यारे बच्चों? 50 देश। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, इस यूएन के पहले, इसके पहले तो अंग बताओ बच्चों, अंग कितने हैं? अंग तो अंग क्या कहोगे बच्चों मेरे? 6। अंग क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 6। इन 6 में से 5 का जो हेड क्वार्टर है बच्चों, 5 का हेड क्वार्टर वो कहाँ पड़ता है बच्चों? न्यूयॉर्क में। और जो बच्चों वो छठा अंग है, यूएनओ का छठा अंग, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? द हैग नीदरलैंड में। द हैग नीदरलैंड। द हैग नीदरलैंड बच्चों, द हैग नीदरलैंड। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले बच्चों, फिर मैं उसके बाद आगे चलूंगा आपको लेकर के। चलो, द हैग नीदरलैंड बच्चों, ठीक है। देखो आप आज का पहला बच्चों, पहला ये सेशन था आज मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था बच्चों। यहाँ देखो हेडिंग डालो बच्चों, यूएन। यूएन देखो, यूएन की जो स्थापना हुई थी बच्चों, स्थापना, यूएन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर बच्चों 1945। कितने देश थे बच्चों शुरू में? अब वर्तमान की अगर मैं बात करूं, देखो शुरू में बच्चों 50 देश, शुरू में बच्चों 50 देश, भारत इनमें 50 देश में था। भारत इनमें 50 देश में था बच्चों। 51वां देश कौन सा बना? 51वां देश, तो 51वां देश कौन सा था बच्चों? पोलैंड। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों? पोलैंड। कौन सा था? पोलैंड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो अध्यक्ष है बच्चों, अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष है बच्चों, पहले अध्यक्ष कौन थे? त्रिगवेली। पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों? पहले अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? त्रिगवेली। पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों? त्रिगवेली। ये त्रिगवेली कहाँ के थे? तो क्या कहोगे बच्चों? नॉर्वे के। कहाँ के थे मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्वे के। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान की, तो क्या कहोगे? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो, एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस। ये कहाँ के हैं बच्चों? तो क्या कहोगे? अर्जेंटीना। ये कहाँ के हैं बच्चों? अर्जेंटीना के। उसके बाद इसके टोटल अंग कितने हैं बच्चों? 6। कितने अंग हैं आपके? 6। अगर आपसे कहा जाए, यहाँ से देखो बच्चों एक सवाल और बनता है, दुनिया का, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन बच्चों, तो किसे कहोगे? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बच्चों, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहोगे? सुरक्षा परिषद। उसके बाद बच्चों लघु संसद किसे कहोगे? दुनिया की लघु संसद बच्चों, दुनिया की लघु संसद, तो क्या कहोगे? महासभा। क्या कहोगे बच्चों? महासभा। दुनिया की लघु संसद किसे कहा जाता है बच्चों? महासभा को, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, ठीक है, जो इसका छठा अंग है बच्चों, छठा अंग, इस छठा अंग कहाँ है बच्चों? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है बच्चों, आईसीजे, आईसीजे, ये कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? द हैग नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड, द हैग नीदरलैंड, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर द हैग नीदरलैंड के बारे में बात करूं बच्चों, इसमें कुल न्यायाधीश कितने? कुल न्यायाधीश, तो कुल न्यायाधीश कितने बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 15। कितने बच्चों? 15। उनका कार्यकाल कितना? कार्यकाल, कार्यकाल, तो उनका कार्यकाल कितना? तो उनका कार्यकाल कितना बच्चों? 9 वर्ष, ठीक है। उसके बाद इसके हेड कौन है बच्चों? हेड, तो हेड कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मोहम्मद, मोहम्मद सलेम, मोहम्मद सलेम मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इतनी बात तो देखो बच्चों इन सवालों से याद रखेंगे। तो नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रुसेल्स। कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज का ये लेक्चर बच्चों आप लोगों को कैसा लगा? ये बेहतरीन बच्चों कंटेंट था। आपको मैं ऐसे ही बच्चों 10 वीडियो, 7 है मेरे प्यारे बच्चों, 7 स्टार सीरीज है बच्चों, 7 आपके ब्रह्मास्त्र हैं। अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से वॉच करते हो, कॉपी में लिखते हो, तो ये मान करके चलो बच्चों, जीएस और जीके में आपका बहुत ही बेहतरीन सा स्कोर रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में मेरे प्यारे बच्चों लाइक करो। लास्ट तक बच्चों जो कैंडिडेट आपके लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं बच्चों, देखना, उन्हें एक दिन जरूर बेनिफिट होगा मेरे प्यारे बच्चों। और मेरा आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। आप अच्छा बच्चों स्कोर अब की बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लाएं और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों स्कोर को गेन करें। मेरिट में बच्चों नाम आना चाहिए और फिर आप रेस की तैयारी करें और वर्दी में आप बच्चों मेरे से मिलने जरूर आए। तो इसी बात के साथ मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।